हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर में जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है उसके अंदर, और उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में आप थ्योरी में ऐड करोगे तो आप लिखोगे किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का मुख्य कारण उपस्थिति होता है। मतलब जो उसके कारण जो ऊर्जा में जो आदान प्रदान होता है उसके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है। वस्तु से वस्तु से लिए जाने वाले या वस्तु को लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का निर्धारण की संख्या है जो आती है, वो इसके बराबर, ये इसके बारे जो इलेक्ट्रॉन पर क्या करती है वो निर्भर करती है। ठीक है। ये साथ हो रही है। साथ ही हम कह सकते हैं कि वस्तु के आवेशित होने की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीका है। यानी कि जो आपकी जो वस्तु है उसको जब हम आवेशित करते हैं, उसको हम चार्ज देते हैं, तो वो एक जो जो चरण है वो चरण के अनुसार होती है, जिसको जो प्रोसेस होती है वो क्या स्टेप के अनुसार होती है। ठीक है। और किसी किसी समय वस्तु को दिया जाने वाला आवेश वस्तु पर पहले उपस्थित आवेशों को प्रतिकर्षण करता है। जैसे हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव को क्या करता है, हमेशा प्रतिकर्षण करता है ना, और नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव को प्रतिकर्षण करता है। समान वाले हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है। प्रक्रिया होती है। और किसी भी वस्तु, यानी कि यहाँ पर जब हम आवेश करते हैं तो फिर क्या होती है, वहाँ वहाँ पर क्या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। अतः वस्तु पर आवेश वृद्धि करने के लिए एक प्रतिकर्षण बल के विरोध में कार्य करना पड़ता है। यानी कि जब मान लेते हैं कि ये एक बुक है, उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, जब इस पर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसके बीच में क्या रिपल होगा, और इस पर हमें क्या करता है, उसको आवेशित करना है, तो हम इस पर इसके प्रतिकर्षण के हम विरोध में काम करते हैं। ठीक है। एक बल कार्य करते हैं, बल निकालते हैं। ठीक है। वस्तु पर जिससे वस्तु की स्थिति ऊर्जा अथवा यानी कि उस विभव के मान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, या तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी या उसका विभव बढ़ जाएगा। अर्थात चालक के किसी आवेश देने पर उसके विभव में भी एक अनुपातिक वृद्धि होती है। यानी कि जैसे हम किसी वस्तु को जब हम चार्ज देते हैं तो उसके साथ उसका क्या होता है, उसका विभव भी बढ़ता है। ठीक है। तो यही बात यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक बार मैं उसको वापस बताता हूँ क्या बताया था मैंने। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है। ठीक है। इस पर हम क्या पॉजिटिव चार्ज है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पर हम क्या दूसरा पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव है और हम दे रहे क्या, पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन हमें वस्तु को क्या करना, आवेशित करना है, मतलब उसको हमें चार्ज देना है। तो हमें इस पर आवेशित करने के लिए एक विरोध में काम करना पड़ेगा। ठीक है। एक बल करना पड़ेगा, बल मान सकते हैं, कुछ कार्य करना पड़ेगा। इससे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उस पर ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर जो स्थिति ऊर्जा मान भी बढ़ेगा, और साथ ही इसमें क्या होगा, विभव भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये मैं कहने का मतलब है कि चालक को कुछ आवेशित करने के लिए, आवेश देने पर वस्तु का जो विभव होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। मैं भी उसी अनुपात में, जैसे जैसे हम उसमें ऊर्जा चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे ही उसी अनुपात में विभव में बढ़ती होती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे हम उसमें ऊर्जा का मान बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम उसमें आवेश का मान बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान बढ़ता है। तो अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि एक गुलगित चालक को क्यू चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज देने पर उसकी विभव वर्दी उसकी विभव वर्दी क्या हो जाएगी आपकी, जितना हमने चार्ज दिया है उसके समानुपाती हो जाएगा, किसकी, वी के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि समानुपाती को चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ सी जो है, यहाँ सी एक जो आपका समानुपाती समानुपाती नियतांक है, जो कि चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। चालक की धारिता कहलाती है। ये सी है ना, यहाँ से सी के लिए निकालते हैं तो सी क्या आ जाएगा आपके पास, सी बराबर क्यू अपन भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला काम का आ गया आपके। ठीक है बच्चों। अब हम क्यू और सी इसमें बीच में ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। क्यू और वी के बीच में ग्राफ, तो उसका ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास, एक स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है। तो उसकी ढाल निकालो तो क्या आ जाएगा, साइन और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी।
टेन थीटा बराबर आपके सी के बराबर, इसकी ढाल होती है। ठीक है, अब इसको लिखो कि जो धारिता होती है, धारिता का ऐसा ही मात्रक इंटरनेशनल जो आपका होता है, मैंने पता है वो होता है कूलाम। कूलाम होता है, इसका याद है आपको? और वो विभव कितना होता है? वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है, जिसे फेराडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेराडे। फेराडे प्रतीक होता है, एफ होता है इसका। मतलब एक जो फेराडे होता है वो किसके बराबर होता है? एक कूलाम अपॉन एक वोल्ट के बराबर। ठीक है? ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, फेराडे क्या होता है। ठीक है, अब इसको तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, आपको डेफिनेशन में कैसे लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक फेराडे बराबर एक कूलाम अपॉन एक वोल्ट आया ना आपके बीच में, अर्थात किसी चालक को 1 सेंटीमीटर आवेशित देने पर उसके विभव में एक विभव, एक वोल्टेज, जब ये वोल्ट की वृद्धि होती है, वृद्धि हो तो चालक की धारिता एक फैराडे होती है। ठीक है, कि आप विमा निकालो तो सी की विमा, कूलाम की विमा क्या होती है बच्चा? एस टाइम और अल्फा, ये आपका एम्पियर, और वोल्ट की कितनी होती है? m0 l3 t-2 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो सी की विमा क्या आ जाएगी आपके पास? m1 l-2 टू है, टू होती है, टू, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास, प्लस का 4, और ये कितने हो जाएगा आपके पास? एक दो, ये हो जाएगा आपके पास ये स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी विमा होती है। ये भी आपके पास एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आप उसमें याद करना, एक तो फॉर्मूला याद करना, एक रेडे वाला, ये जो फॉर्मूला होता है वो वाला, और साथ में इसकी विमा याद करना साथ में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।